हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग हांग उस असुरा गर्ल से फाइट को हार रहा था, मगर फैंग हांग तभी अपने ड्रैगन से उसकी पावर को ले लेता है, जिसकी वजह से फैंग हांग अब उस असुरा गर्ल से लड़ पा रहा था और उसे हरा पा रहा था। और साथ में फैंग हांग का सपोर्ट उसका पपेट भी कर रहा था। और यहाँ पे फैंग हांग और उसके पपेट ने मिलकर के उस असुरा गर्ल को हरा दिया होता है। और अब आगे फैंग हांग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर रखता है, तभी फैंग हांग को उस लड़की के झलक में उसकी दोस्त नज़र आती है, इसलिए वो वहाँ रुक जाता है। और तभी फैंग हांग का ड्रैगन फैंग हांग से बोलता है कि तुम इसे जान से मत मारना। तभी फैंग हांग वहाँ पे रुक जाता है। तभी ड्रैगन कहता है कि ये लड़की आगे चल के हमारे बहुत काम आएगी, तो तुम इसे मारो मत। तभी फैंग हांग कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। और फैंग हांग वहीं पे अपनी स्वॉर्ड को पीछे रख लेता है और उस लड़की को अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर में कैद कर लेता है। और फिर फैंग हांग कहता है अपने ड्रैगन से कि अगर तुमने वक्त पे मुझे अपनी पावर नहीं दी होती और साथ में अगर मैंने इस स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं किया होता, तो आज मैं उस लड़की से जीत नहीं पाता। तभी ड्रैगन कहता है तुम एक चीज़ को भूल रहे हो। तभी फैंग हांग कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, ये पपेट। तभी वो पपेट और अपनी उस असुरा स्वॉर्ड को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। और तभी फैंग हांग अपने दूसरे पपेट से कहता है कि जा करके आगे का रास्ता तुम देखो कि सही तो है ना, कोई खतरा होगा तो मुझे तुरंत आकर के इन्फॉर्म करना। ये सुन करके उसका दूसरा पपेट तुरंत वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि वो छोटा सा बच्चा पहाड़ों से क्लाइंब करके फैंग हांग की ओर आ रहा होता है। और तभी फैंग हांग काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो वहाँ बैठ जाता है और बैठ करके अपने पास से एक एलेक्सर निकालता है और उस एलेक्सर को खा करके वहीं पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि फैंग हांग इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी और वो थक भी चुका था। और तभी इस चीज़ को वो छोटा सा बच्चा दूर से देख रहा होता है कि फैंग हांग कुछ खा रहा है। ये देख करके उस छोटे से बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है कि ये कोई डिलीशियस कैंडी होगी। और यही सोच करके वो छोटा सा बच्चा फैंग हांग की ओर चला जाता है। और फैंग हांग को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो छोटा सा बच्चा उसकी ओर आ रहा है। और वो धीरे धीरे करके फैंग हांग के पास आकर के बोलता है कि आखिर तुम जो अभी खा रहे थे वो क्या चीज़ है। तभी फैंग हांग कहता है कि वो एक पिल है। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है क्या वो मुझे मिल सकती है। तभी फैंग हांग कहता है हाँ ठीक है, मैं उसे दे दूंगा, मगर उससे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। तभी वो छोटा सा बच्चा अपना नाम नेबुला बताता है। और तभी फैंग हांग कहता है नेबुला। तो फैंग हांग से वो छोटा सा बच्चा कहता है तुम्हें मुझे बचाने के लिए शायद मेरे फादर ने भेजा होगा। तभी फैंग हांग कहता है नहीं। और तभी फैंग हांग अपने पास से वो ब्लड पिल निकाल करके उस छोटे से बच्चे को दे देता है। और वो छोटा सा बच्चा जैसे ही उस पिल को खाता है उसे चक्कर आने लगता है और वो कहता है ये तो मुझे नशा दिला रही है, जैसा कि मैंने बचपन में अपने घर से वाइन चुरा के पी थी, ये उससे भी ज़्यादा नशे दे रही है मुझे। अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मैंने ये पिल खाई और मैं नशे में हूँ, तो वो मुझे मार डालेगी। तभी फैंग हांग का ड्रैगन बाहर आकर के बोलता है कि तुमने अगर इसके ब्रासलेट को ले लिया तो यकीन मानो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तभी फैंग हांग कहता है मैं ऐसे छोटे से बच्चे से इसके ब्रासलेट को नहीं छीन सकता हूँ। तभी छोटा सा बच्चा उठ जाता है और कहता है मुझे जल्दी से कैसे भी इस नशे को उतारना होगा। अगर मेरी मॉम ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और तभी वो अपने पास से एक पिल की स्टिक निकालता है और उसे कैंडी की तरह चाटने लगता है। इस चीज़ को देख करके फैंग हांग का ड्रैगन एकदम शॉक में आ जाता है और कहता है ये छोटा सा बच्चा इतनी महंगी पिल कैसे खा सकता, और इस पिल की तो पावर हमारी ब्लड पिल से भी कई गुना ज़्यादा है। इस चीज़ को सुन करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है। तभी उसका ड्रैगन कहता है ज़रूर ये बच्चा बहुत ही बड़े सेक्ट से बिलोंग करता होगा, तुम कैसे भी करके इसके उस ब्रासलेट को ले लो, क्योंकि इस छोटे से बच्चे के पास इतना मिस्टीरियस और इतना हेवन लेवल का वेपन है, तो तुम सोचो इनके सेक्ट के बड़े लोगों के पास कैसा वेपन होगा। तभी फैंग अपने पास से कुछ और पिल निकालता है जो कि ब्लड पिल होती है और उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें और कैंडी खानी है। तभी वो छोटा सा बच्चा जैसे ही उसे पकड़ने वाला रहता है, फैंग हांग अपनी उस पिल को हटा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये पिल दूंगा, मगर उसके बदले तुम मुझे बताओ कि तुम किस सेक्ट से हो। तभी वो छोटा सा बच्चा बताता है कि मैं स्टार गेट सेक्ट से हूँ और शायद तुम्हें मेरे फादर ने ही भेजा होगा, तुम मजाक कर रहे हो। तभी फैंग हांग कहता है नहीं। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बोलता है फैंग कि मेरा नाम फैंग हान है। इस बात को सुन करके वो छोटा सा बच्चा कहता है अच्छा ये बात है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें तो मेरे फादर ने भेजा हुआ है मुझे बचाने के लिए। वो तो अपनी कल्टीवेशन से कभी बाहर निकलते ही नहीं है और उनके पास तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि मेरे साथ खेलें। इस बात को सुन करके फैंग हांग का ड्रैगन एकदम शॉक हो जाता है। तभी वो फैंग हांग से कहता है इसे ज़रा पूछो इसके फादर का नाम क्या है। तभी फैंग हांग उससे पूछता है उसके फादर का नाम। तभी वो छोटा सा बच्चा
पलट के बोलता है, मेरे फादर का नाम है स्टार लॉर्ड। तभी ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं और ड्रैगन बोलता है फैंग से, इसके फादर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी फैंग अपनी 2 कैप्सूल उस छोटे से बच्चे को दे देता है और तभी वो छोटा सा बच्चा नेबुला उस दोनों कैप्सूल को अपने बैग में रख लेता है और कहता है कि मैं 1 कैप्सूल खा चुका हूँ और मुझे इतना ज़्यादा नशा चढ़ा है, अगर मैं 2 और खा लूँगा तो मैं तो यहाँ बेहोश हो जाऊँगा और मेरी माँ मुझे मार देगी। और तभी ड्रैगन फैंग से कहता है कि जो इसके फादर वो 3000 साल पहले इमॉर्टैलिटी के लिए कल्टीवेशन कर रहे थे, तो तुम सोच सकते हो कि ये इसके फादर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और तभी फैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने भी इससे कहा था कि फैंग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि तुम्हारी बॉडी को भी कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। और तभी उन्होंने उस स्क्रिप्चर को फैंग की बॉडी में प्लांट कर दिया था और फैंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी फैंग से और फैंग को उनका बदला भी लेना था। और तभी हम देखते हैं कि फैंग अपनी प्रेजेंट की लाइफ में आ जाता है और फैंग सामने वही छोटा सा बच्चा होता है और तभी फैंग उस छोटे से बच्चे से कहता है कि क्या मैं मुझे तुम्हारा ये ब्रासलेट मिल सकता है। तभी फैंग से वो छोटा सा बच्चा नेबुला बोलता है, हाँ तुम्हें ये ब्रासलेट मिल सकता है, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। तभी वो छोटा सा बच्चा उस ब्रासलेट को दे देता है फैंग को। फैंग उस ब्रासलेट को ले लेता है और कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस ब्रासलेट को चोरी कर सकता हूँ। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है, नहीं मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ब्रासलेट दे दिया है। तभी फैंग उस ब्रासलेट को बहुत ही अच्छे से देखता है और फिर कहता है कि जब मुझे इस ब्रासलेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या तुम मुझे दे सकते हो कि मैं इसके साथ कल्टीवेट कर सकूं। इसलिए मैं कुछ मिस्टीरियस मेथड्स को जानता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस ब्रासलेट के साथ कल्टीवेट किया तो मैं ज़रूर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और मेरी पावर बढ़ जाएगी। इस बात को सुनकर के छोटा सा बच्चा कहता है कि हाँ तुम ज़रूर इस ब्रासलेट को ले सकते हो, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ये ब्रासलेट दे दूंगा। इस बात को सुनकर के फैंग खुश हो जाता है और फैंग का ड्रैगन बोलता है, क्या बात है फैंग, तुमने तो बिना ही इसके ब्रासलेट को छीने हुए तुमने इससे परमिशन भी मांग ली और ये छोटा सा बच्चा नेबुला इसने तो तुम्हें परमिशन भी दे दी इस ब्रासलेट को यूज करने के लिए। तभी फैंग उस ब्रासलेट को नेबुला को दे देता है और कहता है कि तुम इस ब्रासलेट को रख लो। तभी नेबुला कहता है कि ठीक है और फिर उस ब्रासलेट को रख लेता है और अपने गले में पहन लेता है और कहता है कि ठीक है और वो तुरंत उस ब्रासलेट को अपने गले में पहन लेता है। और तभी नेबुला फैंग से बोलता है कि तुमने मुझे एक बहुत ही डिलीशियस सी पिल खिलाई है, उसके बदले मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट दूंगा। इस केव में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर पड़ा हुआ है, उस ट्रेजर तक मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे उस ट्रेजर को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक उस ट्रेजर के ऊपर किसी की भी नज़र नहीं पड़ी है। इस बात को सुनकर के फैंग उस बच्चे के साथ तुरंत वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि मोटू पट्टू ऊपर पहाड़ी से उन दोनों को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसने तो सीक्रेट रेलम से भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और हमारे मास्टर लथियान से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और ज़रूर ये फैंग इस स्टार गेट के सेक्ट का मेंबर होगा। तभी तो ये फैंग इस छोटे से बच्चे के साथ इतने प्यार से अंदर जा रहा है, ज़रूर वहाँ पे कोई बात होगी। तभी मोटू कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर क्या है और ये दोनों लोग अंदर क्यों जा रहे हैं और जल्द से जल्द हमें अपने मास्टर को भी बताना होगा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और तभी हम देखते हैं फैंग और वो नेबुला दोनों के दोनों ब्रिज से उस सीक्रेट प्लेस पे जा रहे होते हैं और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर का सीन, जहाँ पर ड्रैगन ने उस असुरा गर्ल को कैद करके रखा होता है और तभी ड्रैगन की नज़र उनको लाइट पे पड़ती है और तभी ड्रैगन कहता है ये कैसी मिस्टीरियस सी लाइट है, वो भी मेरे ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ड्रैगन अपनी फिंगर से एनर्जी अटैक उस लाइट पे करता है मगर वो लाइट उस अटैक को डॉज कर लेती है। फिर ड्रैगन एक और अटैक करता है मगर वो लाइट फिर से उस अटैक को डॉज कर देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरे दो अटैक को इसने डॉज कर लिया। और तभी वो ड्रैगन फॉर्म में आकर के उस लाइट का पीछा करने लगता है। तभी ड्रैगन उस लाइट को पकड़ नहीं पाता और वो लाइट धीरे धीरे उस असुरागल की ओर बढ़ रही होती है और ड्रैगन उससे पीछे होता है और तुरंत वो लाइट असुरागल के अंदर जाकर के समा जाती है और ड्रैगन भी वहीं पे रुक जाता है। और तभी उस असुरागल को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और उसको अजीब से मिस्टीरियस लोग दिखाई देते हैं और उसके अंदर एक शॉर्ट दिखाई देती है। इसी वजह से उस असुरागल को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और उस पेन की वजह से वो बेहोशी से उठ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने दाएं बाएं देखती है और वो एक स्क्रिप्चर से कैद होती है। और तभी वो अपने सामने एक बड़े से विशाल ड्रैगन को देखती है, जिसे देख करके बोलती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया हुआ है। और तभी वो ड्रैगन कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। तभी वो असुरागल कहती है कि मैं तुम्हें लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ड्रैगन एम्परर कहता है कि तुम इस समय येलो रिवर स्ट्रॉम स्प्रिंग में हो। तभी इस चीज़ को सुन करके वो असुरागल शांत हो जाती है और कहती है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिए बहुत हजार साल पहले हमारे डीमन एम्परर ने इसे रिफाइन किया था और अगर इसे पाने की बात है तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी इतना डिजर्विंग पर्सन नहीं है कि हमारे डीमन एम्परर की मिस्टीरियस
और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर को पा सके, ये हो ही नहीं सकता। ये ज़रूर कोई इल्यूजन है और तुमने मुझे किसी इल्यूजन में कैद किया है। इस चीज़ को सुन कर के ड्रैगन तुरंत अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और तभी लड़की देखती है और कहती है, तुम तो ड्रैगन फैम हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी ड्रैगन फैम कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ टेंशन हो रही है? तभी लड़की कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और तुम अभी इस स्क्रिप्चर में कैसे हो सकते हो? ये ज़रूर कोई भद्दा मज़ाक है। तभी ड्रैगन फैंग कहता है कि नहीं, ये कोई मज़ाक नहीं है, तुम इस समय मेरे येलो स्प्रिंग रिवर में कैद हो। तभी लड़की कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी ड्रैगन कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे भी डीमन एम्परर ने ही रिफाइन किया था और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास सिर्फ मेरी 1% पावर है, तो तुम समझ सकती हो कि मेरे पास पहले कितनी पावर थी। तो जो तुम अंदाज़ा लगा रही हो, वो अंदाजे तुम मत लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारे सोच से भी परे है। फिर ड्रैगन कहता है उस असुरा गर्ल से कि तुम अभी जिस लड़के से फाइट कर रही थी, तुम्हें अब उसी को फॉलो करना होगा, तभी तुम अब यहाँ पे जिंदा रह पाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि वही अब हमारे डीमन एम्परर का सक्सेसर है और इस ड्रैगन स्ट्रक्चर और येलो स्प्रिंग रिवर का भी वही सक्सेसर है। इस चीज़ को सुनकर के असुरा गर्ल एकदम शॉक्ड हो जाती है और इस चीज़ को नहीं मानती है। तभी ड्रैगन कहता है कि तुमने अगर और भी ज़्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं पे जला के राख कर दूंगा। भले मेरी पावर 1% है, मगर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। बस मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम फैंग हांग के साथ चल के इस जर्नी को आगे बढ़ाओ और तुम उसका सपोर्ट करो। इस बात को सुन करके वो डीमन गर्ल तुरंत उस ड्रैगन के ऊपर माइंड अटैक करती है और ड्रैगन से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी बॉडी को रिटर्न कर दूंगी और तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना दूंगी। इस चीज़ को सुन करके ड्रैगन तुरंत उसके माइंड अटैक से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम अभी इतनी भी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे ऊपर माइंड अटैक करो। अभी ड्रैगन अपनी स्पिरिचुअल रस्सी को और भी ज़्यादा टाइट कर देता है, जिसकी वजह से उस असुरा गर्ल को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है और तभी ड्रैगन के पास से एक तिलिस्मान बाहर निकालता है और उस तिलिस्मान को उस लड़की के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस चीज़ को देख करके वो लड़की कहती है कि आखिर ये कैसी चीज़ है और तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? तभी ड्रैगन कहता है कि मैंने तुम्हारी असुराज की पावर को सप्रेस कर दिया है और तुम बिना मेरी परमिशन के असुराज में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकती। अभी वो लड़की कहती है कि मैं एक मैजेस्टिक डीमन स्पिरिट हूँ और मुझे रिफाइन करने वाले ग्रेट एम्परर हैं जो कि डीमन एम्परर थे। आखिर मैं कैसे एक ह्यूमन को फॉलो कर सकती हूँ? तुम चाहते क्या हो? तभी ड्रैगन कहता है कि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वो करो और तुम्हें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से याद रखना कि तुम आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, ना कि तुम रिग्रेट करोगी कि मैं इसके साथ क्यों आई, बल्कि तुम्हें और भी ज़्यादा पावर मिलेगी और तुम इस चीज़ से और इस जर्नी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि तुम्हें किस ओर चलना है और तुम्हें क्या करना है। इस चीज़ को वो डीमन लड़की काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है और अपनी मुट्ठी को टाइट करके कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं एक डीमन स्पिरिट हूँ। कोई ड्रैगन फैंग बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें ये करना होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग हांग और नेबुला वो दोनों लोग एक अजीब सी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे चमकीले क्रिस्टल होते हैं और उनके आगे आगे उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए उनके पपेट चल रहे होते हैं और पीछे पीछे नेबुला और फैंग हांग वहीं कोने में बैठ करके वहाँ कल्टीवेशन करने लगता है और अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे ड्रैगन ने उसे एक फर्नेस में बैठा करके उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहा होता है और उसे कहता है कि फर्नेस में येलो स्प्रिंग का वाटर है और इसकी हीट बढ़ाने के लिए मैंने येलो जेड और धर्मा सूत्रा स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ है, जिससे तुम्हारी बॉडी में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी बोन मैरो को खींच करके बाहर निकाला जा रहा है और तुम्हारी हड्डियों को पीस करके चूरमा बनाया जा रहा है। और तभी फैंग हांग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और तभी फैंग हांग उस दर्द को अवॉइड करने के लिए अपने बीते हुए पल को याद करता है कि कैसे उसको बचपन में एक स्लेव की तरह रखा गया था और उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और किस तरीके से उसे कोड़ों से मारा जाता था। उसकी गलती भी नहीं होती थी तब भी उसे टॉर्चर किया जाता था और उसे ही सज़ा मिलती थी। वो एक स्लेव बन के रह चुका था। तभी ड्रैगन उसकी फर्नेस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फैंग को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है और तभी ड्रैगन कहता है कि घबराओ मत, थोड़ा सा और तभी ड्रैगन कहता है जल्दी से उस स्टार ब्रासलेट को निकालो और अपने चारों ओर उसे फैला दो। और तभी फैंग हांग अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसी फर्नेस पे खींच करके एक मुक्का मारता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर से ड्रैगन कहता है कि जल्दी से उस स्टार ब्रेसलेट को निकालो और अपने चारों ओर लगाओ।
इस बात को सुन कर के फैंग अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ड्रैगन ने उस येलो वाटर की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तभी फैंग अपने स्टार ब्रेसलेट को बाहर निकालता है और अपने चारों ओर फैला लेता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। उसके चारों ओर एक अलग सा बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिलती है और उसका पेन कम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं फैंग ने स्टार ब्रासलेट को यूज़ किया था, इसी वजह से वो स्टार ब्रासलेट के गेट के बाहर आ जाता है और तभी फैंग अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक करके उस गेट को ओपन करने की कोशिश करता है। मगर फैंग का ये एनर्जी अटैक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो उस गेट को सिर्फ हल्का सा ही खोल पाता है। और तभी फैंग एक और अटैक करता है, मगर वो उसमें भी फेल हो जाता है। और तभी फैंग अपने दो स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और उस हैंड से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद और कुछ देर बाद उस गेट को खोल लेता है और तभी फैंग की रियल बॉडी से खूब खतरनाक सा ऑरा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल चेंज हो जाता है, जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं। और वो जैसे अपनी बॉडी से उस ऑरा को रिलीज़ करता है, फैंग का जो हेवनली पपेट होता है वो तुरंत उस बच्चे को बचा लेता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं फैंग के अदर पपेट के पास सोचने समझने की ताकत नहीं होती, उसे फैंग कंट्रोल करता है। वो सारे के सारे पपेट मर जाते हैं और तभी वो नेबुला बैठ करके फैंग की बॉडी को देख रहा होता है। और यहाँ पे फैंग का पूरा लुक चेंज हो जाता है और उसकी बॉडी से लेकर के उसके हेयर स्टाइल और उसके फेस तक पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। और फैंग अब मैजिक रेलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फैंग अब मैजिक की पावर को भी यूज़ कर सकता है। अभी फैंग अपनी पावर को चेक करने के लिए कुछ पत्थर को अपनी पावर से उठाता है और काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने मैजिक रेलम के फर्स्ट लेयर को अचीव कर लिया और उसे अनलॉक कर लिया है और अब मैं मैजिक की पावर को भी समन कर सकता हूँ। और यहीं पे हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करके जाइएगा कि मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को एडिट करके अपलोड करने में और वॉइस ओवर देने में। थैंक यू। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।